हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल्स माथेमा एकेडमी। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है हम लोग ने लास्ट लेक्चर क्लास 11 के एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12 तक का ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है काफ़ी दिनों से लेक्चर्स यहाँ पे हम आपको दे नहीं पाए, लेकिन अब यहाँ से आज से ही आपको रेगुलर क्लास 10, 11 एंड 12 का लेक्चर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग क्लास 11 के क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है क्या? फाइंड द डिग्री एंड रेडियन ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल। क्या यहाँ पे बात कर रहा है कि आपको यहाँ पे कुछ आपका पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन बोलिए या फिर सेप्टागन बोलिए, बोथ आर सेम, एंड ऑक्टागन, मतलब ये चार तरह के आपको गॉन है। अब ये गॉन है क्या? मोर देन फोर साइड जो रखता है उसको हम लोग गॉन बोलते हैं। अब गॉन मतलब साइड्स होता है एक्चुअली में। यहाँ पे हमारा क्या होता है, स्क्वायर से जैसे ही बड़ा हमारा कोई 5 साइड्स आया डेट इज कॉल्ड पेंटागन, 6 साइड आया डेट इज कॉल्ड हेक्सागन, 7 साइड आया 7 साइड्स आएगा तो उसको सेप्टागन बोलो या फिर हेप्टागन बोलो, दोनों का नाम सेम है, ठीक है। और ऑक्टागन मतलब साइड जो रहेंगे उसके नंबर ऑफ साइड कितने रहने वाले? 8 रहने वाले। तो उसका आपको निकालना है क्या एक्चुअली में? उसको आपका डिग्री एंड रेडियन को कोई फॉर्म में निकालना है, लेकिन क्या निकालना है? एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल निकालना है। अब यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो दिया है पेंटागन निकालने का है। एक्चुअली में पेंटागन है क्या यहाँ पे? तो पेंटागन की अगर मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन की बात करूंगा यहाँ पे, तो पेंटागन देखो एक्चुअली में होता कैसा है। इस तरह से हमारा ये पेंटागन बन रहा है, ठीक है। ये देखिए जरा, ये क्या है एक्चुअली में? ये पेंटागन है। अब ध्यान से देखेंगे यार, नंबर ऑफ साइड्स तो 1 2 3 4 एंड कितने साइड्स हो गए? ये 5 साइड्स हो गए। तो 5 साइड्स हमारा डेट इज कॉल्ड पेंटागन। ऐसे अगर 6 साइड्स है डेट इज कॉल्ड हमारा क्या हो जाएगा? हेक्सागन, एंड 7 साइड डेट इज कॉल्ड सेप्टागन, एंड 8 साइड डेट इज कॉल्ड ऑक्टागन। एक क्वेश्चन अगर आप यहाँ से अच्छे से समझ जाते हैं तो मेरा उम्मीद है कि आपका जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन होंगे वो आप बहुत इजी से कर लेंगे। लेकिन शर्त ये है, नियम यहाँ पे ये है कि पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखिए पेंटागन की बात करेंगे यहाँ पे। तो पेंटागन में साइड्स कितने हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ साइड्स कितना है? नंबर ऑफ साइड्स कितना यहाँ पे टोटल दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। नंबर ऑफ साइड्स कितना टोटल दिया हुआ है? 5 दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसको एंगल को यहाँ पे बढ़ाता हूँ, मैं कुछ यहाँ पे कुछ एक्सटेंड करता हूँ, यहाँ पे ये पॉइंट को कुछ एक्सटेंड कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा हूँ, ये पॉइंट को अगर मैं कुछ एक्सटेंड करूँगा, ये पॉइंट यहाँ पे एक्सटेंड हो गया, ये पॉइंट यहाँ पे एक्सटेंड हो गया, ठीक है। एक्चुअली में पेंटागन कुछ इस तरह से नहीं रहता, थोड़ा सा अलग रहता है पेंटागन थोड़ा सा अलग कैसे रहता है? एक्चुअली में पेंटागन कुछ इस तरह से रहता है। ये अगर इस तरह से बात करेंगे तो ये क्या हो गया? ये पूरा टोटली 90 डिग्री दिखा रहा है, ठीक है। टोटली 90 डिग्री दिखा रहा है। ये कुछ पेंटागन आपका इस तरह से रहता है। अब ये इस तरह में बनाने में डिफरेंस क्या? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो ये टोटली 90 डिग्री दिखाएगा, लेकिन एक्चुअली में पेंटागन ऐसा नहीं रहता। पेंटागन इस तरह से रहता है। अब इसको साइड्स में 1 2 3 इधर नहीं, 3 इधर ना देते हुए 3 इधर दे देता हूँ, 4 एंड 5। अब आप लोग बोलेंगे सर ये साइड तो छोटा है। छोटा बड़ा अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। छोटा बड़ा अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करना अपने को, ठीक है। छोटा बड़ा अगर मैं और अच्छे से करूँ इसको तो और कैसा बन जाएगा? इस तरह से हो गया। और ये कैसा हो गया? ये आपका इस तरह से बन गया, ठीक है। तो ये आपका रेगुलर पेंटागन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया? देखो यहाँ पे एक पहला मैं यहाँ पे क्या इंक्लूड कर रहा हूँ? यहाँ पे एक्सटेंड पोर्शन कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? एक्सटेंड पोर्शन निकाल रहे हैं। यहाँ पे इसका एक्सटेंड पोर्शन ये हो गया, इसका एक्सटेंड पोर्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। अभी ध्यान से देखिए, ये हमारा अंदर का जो पार्ट होगा, ये अंदर का जो पार्ट होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। कौन सा एंगल बोलते हैं? इंटीरियर, मतलब अंदर के एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल। ध्यान से देखिए, और ये जो पार्ट है हमारा क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल। और इसको पूरे को मिला के हम लोग एक लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं। लीनियर पेयर एंगल रहेगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये एक क्वेश्चन सिर्फ समझना आपको। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या हो गया? ये हमारा इंटीरियर एंगल, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल, पूरा मिला के क्या हो जाएगा? हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल, मतलब एक टोटल सम ऑफ एंगल बन जाएगा। सेम चीज़ है यहाँ पे, इंटीरियर एंगल, ये क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल, टोटल मिला के हमारा क्या हो गया? लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन गया। यहाँ पे क्या हो गया? ये भी हमारा इंटीरियर एंगल, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल, टोटल मिला के क्या हो गया? यहाँ पे भी हमारा एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो गया। यहाँ पे देखिए क्या हो गया? ये भी ये भी इंटीरियर हो गया, ये एक्सटीरियर हो गया, टोटल मिला के हमारा क्या हो गया? यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये समझ गया अभी। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए, एक लाइन अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये क्या रहता है? हमारा 90 डिग्री रहता है। और ये क्या रहता है? ये भी 90 डिग्री। दोनों को मिला के कितना होता है? 180 डिग्री होता है, कंफर्म, दोनों को मिला के। अब ध्यान से देखिए, जो मैंने रेड मार्कर से यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे देखिए पूरा एक लाइन है, मतलब ये पूरा टोटल मिला के कितना होने वाला है? 180 डिग्री। लेकिन शर्त ये है,
अगर मैं या तो इंटीरियर एंगल निकालूं या फिर एक्सटीरियर एंगल निकालूं, तो दोनों एंगल्स में से कोई एक एंगल निकाल लूं और 180 डिग्री यहाँ पे मेरे पास रहेगा, तो उसमें से माइनस करके मैं वहाँ पे दूसरा एंगल निकाल सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको कोई ना कोई एक एंगल्स निकालना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मैंने बात किया, फिर अपने रिटर्न क्वेश्चन पे आते हैं। थ्योरेटिकली क्वेश्चन पे क्या बोला है, नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 5 साइड्स। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द सम ऑफ, एक चीज लिखने का यहाँ पे, द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स आर, कितना दिया है, 360 डिग्री। अब देखिए 360 डिग्री आया कैसे, देखो यहां से क्या, यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल 2, ये 3, सॉरी ये 3, ये कितना है 4, ये क्या हो गया 5। ये पांचों जब आप देखेंगे तो क्या बनता है, एक पर्टिकुलर एक सर्कल बनता है, और सर्कल का टोटल एंगल्स कितना होता है, 360 डिग्री। यहाँ पे सिर्फ मैं एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा हूँ। सर्कल का कितना टोटल एंगल्स अगर मिलाओगे, एक राउंड अगर कोई एक यहाँ पे चालू हो रहा है 0 डिग्री से और पूरा टोटल एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रहा है, कंप्लीट यहाँ पे रोटेशन कर रहा है, तो क्या हो गया यहाँ पे 360 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, द सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स आर कितना है, 360 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूं मैं, देयरफॉर ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ, कौन सा, किसकी बात हो रही है, पेंटागन, ठीक है। पेंटागन अगर नहीं लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन लिखने अपने तो भी चलेगा। पेंटागन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, नंबर ऑफ साइड्स। मतलब क्या कि जितना भी एक्सटीरियर एंगल है उसका टोटल सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड, जो भी रहेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे कितना आपका हो गया 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड कितना है 5, बरोबर। नंबर ऑफ साइड कितना है 5 हो गया। अभी देखिए कैंसिल आउट कैसा होगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा कितना हो गया 35, 1 बचा 0, 5 2 जा 10, कितना आ गया 72 डिग्री। 72 डिग्री आ गया। अब ये 72 डिग्री है क्या, ये 72 डिग्री है क्या, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन। अब ईच कैसे पता चला आपको कि हर एंगल से आपका 72 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया, उसने क्या मेंशन किया है, रेगुलर मेंशन किया है। मतलब आपका एक्स बाय डिफॉल्ट रेगुलर जो आपका पेंटागन होता है उसका हर एंगल से आपका 72 डिग्री होने वाला। 72 डिग्री मतलब ये देखिए, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, 72 डिग्री बाहर की बात कर रहा हूँ मैं, 72 डिग्री, ये क्या हो गया, ये भी 72 डिग्री, ये क्या हो गया यहाँ पे भी 72 डिग्री, यहाँ पे भी आपका 72 डिग्री, ये भी आपका 72 डिग्री। अब आप पूरा जब इंक्लूड करेंगे ना तो मिला के 360 डिग्री होता है, बराबर। अब ध्यान से देखिए, मान लो ये चीज़ आपका जो दिया था, कैसा दिया था ये, मान लो एक आपका कुछ इस तरह से एंगल दिया था, कुछ इस तरह से एंगल दिया था। फॉर एग्जांपल ये आपका अगर 72 डिग्री दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 72 डिग्री, 72 डिग्री दिया हुआ है, और आपको टोटल पता है, टोटल कितना आपका 180 डिग्री आपको पता है, बराबर। और आपको ये निकालना तो आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास 3 एंगल की बात हो रही है, 3 एंगल में आपको ऑलरेडी 2 एंगल दिया हुआ है, तीसरा एंगल आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। लेकिन कैसा निकालेंगे, उसका सिस्टमेटिक व्यू कैसा है, वे कैसा है, वो देख लेते हैं, ठीक है। 72 डिग्री तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देयरफॉर ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन, मतलब हर एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन का कितना होने वाला है 72 डिग्री होने वाला है। किसके अंदर, डिग्री के अंदर। 2 चीजें में मेंशन करने बोलेगा, डिग्री भी निकालना है, रेडियन में निकालना है। लेकिन डिग्री टू रेडियन कैसे कन्वर्ट करना है, इसके हमारे लास्ट प्रीवियस लेक्चर आप देखिए कि रेडियन में कैसा कन्वर्ट किया जाता है डिग्री को, और डिग्री को रेडियन में, और रेडियन को डिग्री में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। अगर वो आप समझ जाएंगे तो यहाँ पे आप डिग्री को रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये हो गया। अभी क्या हो गया, आपने निकाल लिया एक्सटीरियर एंगल। अब यहाँ पे एक चीज लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स आर लीनियर पेयर। अब ये लिखना क्यों जरूरी है, देखिए लीनियर पेयर लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये देखिए इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल दोनों एंगल मिला के क्या हो रहा है आपका, एक लीनियर पेयर बन रहा है। लीनियर पेयर आपने जैसे लिख लिया तो यहां पे लिखने का देयरफॉर द ईच इंटीरियर एंगल्स ऑफ
रेगुलर पेंटागन, रेगुलर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, रेगुलर पेंटागन इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री लिखने का, क्योंकि 180 डिग्री क्या है टोटल है, माइनस जो आपको यहाँ पे निकाले आपने वो लिखने का 72 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 108 डिग्री। क्या बन गया आपका 108 डिग्री, मतलब ये 108 डिग्री जो है आपका ईच रेगुलर इंटीरियर पेंटागॉन्स का एंगल है, किसके अंदर डिग्री के अंदर। आपने यहाँ पे निकाल लिया एक्सटीरियर एंगल निकाल लिया पेंटागॉन का डिग्री के अंदर, इंटीरियर एंगल निकाल लिया पेंटागॉन का डिग्री के अंदर। अब आपको क्या करना है, किसके अंदर निकालना है आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको निकालना है किसके अंदर, ये आपको निकालना है रेडियन के अंदर। अब वो रेडियन के अंदर देखिए कैसे कीजिए, ये मैं रब करता हूँ यहाँ पे, इसको यहाँ पे बता दो ताकि ये आपका बना हुआ रहे। देखिए करना क्या, यहाँ पे अलग पार्ट यहाँ पे बना रहा, देखिए यहाँ पे देयरफॉर द एक्सटीरियर एंगल्स इन रेडियन, पेंटागन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने ऑलरेडी बता रही है पेंटागन का, इसलिए चलेगा। ठीक है, रेडियन इज इक्वल टू क्या करना है आपको, जो आपका एक्सटीरियर एंगल दिया वो लिखो 72 डिग्री, और 72 डिग्री जो डिग्री को आपको रेडियन में इसमें कन्वर्ट करना है, एक फॉर्मूला आता है पाई डिवाइडेड बाय 180, बरोबर, ये करना है। ये क्या करना है अभी आपको, देखो 9 टू जा कितना हो गया, 9 टू जा नहीं डायरेक्ट करो, 9 से मल्टीप्लाई करो या फिर 3 से आपका करो, 3 से सबसे छोटे से करो ताकि और इजी से हो जाए। 3 6 जा 18, 0 बचा, यहाँ पे कितना हो गया 3 2 जा 6, 1 बचा और 2 बचा, 12 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, बरोबर। अभी देखिए और 3 से कीजिए, 3 2 जा 6, 0 हो गया, ये कितना हो गया 3 8 जा 24, बरोबर। और कितना हो गया, अब 2 यहाँ 3 से तो नहीं होगा, अब 10 से 2 से करते, 2 10 जा 20 और 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, यहाँ पे कितना आपका बचा 2 पाई डिवाइडेड बाय 5 रेडियन। अब यहाँ पे देखो सी लिखते हैं, सी मतलब क्या होता है सर्कुलर सिस्टम, रेडियन हमेशा सर्कुलर सिस्टम में होता है, इसलिए यहाँ पे सी लिखो। तो आपका जो है एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन इन रेडियन फॉर्म क्या आएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 5 रेडियन, समझ में आया यहाँ पे। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इंटीरियर एंगल क्या होगा, यहाँ पे लिखने का द इंटीरियर एंगल्स इन रेडियन, इंटीरियर एंगल्स इन रेडियन लिखा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स कितना दिया आपका 108, सेम चीजें करना है, मल्टीप्लाई किससे करना है आपको पाई डिवाइडेड बाय 180। आप यहाँ पे डिग्री मेंशन करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ पे पाई डिवाइड बाय 180 है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप रेडियन के अंदर ही कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से डिवाइड करो आप, 2 9 जा 18, 0, यहाँ पे कितना हो गया 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, उसके बाद हो गया 45 2 जा 90, यहाँ कितना हो गया 27, 2 जा 54 हो गया। अब 3 से कर लेते, 3 9 जा 27 और क्या बचा यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, मतलब कितना बचा आपका यहाँ पे 3 पाई डिवाइडेड बाय 5 रेडियन। कितना रेडियन आ गया आपका 3 पाई डिवाइड बाय 5 रेडियन। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है पेंटागन का पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ये हम लोग ने किस में निकाल लिया डिग्री के अंदर, ये हम लोग ने किस में निकाल लिया रेडियन के अंदर। क्वेश्चन बहुत इजी है। अब ये आपको हेक्सागोन के अंदर क्या करना है, चलिए इसके बाद वो भी फटाफट से कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 13 के फॉरवर्ड हो सकूं। अब देखिए आपका पेंटागन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हेक्सागोन के लिए करना है क्या आपको, यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूँ। यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स क्या आपका रहने वाला है 6 रहने वाला है, क्योंकि हेक्सागोन, हेक्सा मतलब क्या होता है 6, गॉन मतलब साइड्स, मतलब 6 साइड्स हो गया। ये सेम आएगा आपका 360 डिग्री। पेंटागन यहाँ ना लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, यहाँ पे हेक्सागोन लिख दूंगा, बरोबर, हेक्सागोन। यहाँ पे क्या करना है आपको, नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे 360 डिवाइड बाय 5 था, लेकिन अब यहाँ पे आपको किससे करना है 6 से करना है, बरोबर। तो 6 1 जा 6 हो जाएगा और 6 6 जा कितना हो जाएगा 36 और यहाँ पे 0, मतलब कितना डिग्री आपका यहाँ पे बन गया 60 डिग्री हो गया, बरोबर। यहाँ पे 60 डिग्री हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखिए 60 डिग्री। अभी 60 डिग्री जब मैं यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मतलब ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन, पेंटागन यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा आपका हेक्सागोन। सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन समझने की जरूरत थी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेक्सागोन। ओके, यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, हेक्सागोन। हो गया कंप्लीट। यहाँ पे तो एक्सटीरियर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर लीनियर पेयर, यहाँ पे भी सेम ही लिखना है आपको। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन, पेंटागन की जगह क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपका हेक्सागोन करना है। हेक्सागोन हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो गया 180 डिग्री माइनस 72 की जगह ना लिखते हुए क्या लिखेंगे यहाँ पे 60 डिग्री। कितना हो जाएगा फिर ये आपका कितना हो जाएगा 160 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा 120। मतलब ईच इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर हेक्सागोन का जो इंटीरियर एंगल से कितना आता है 120 डिग्री आता है। अच्छा, इसको बनाएंगे कैसे, देखो इसको बनेगा कैसे, ये एक्चुअली में कुछ इस तरह से दिखता है।
ये कुछ इस तरह से रहने वाला है। ये आपका हेक्सागोन हो गया। हेक्सागोन सिर्फ आपका 6 साइड समझ में आना चाहिए बस। क्या हो गया आपका, देखो साइड्स कैसे हो गया आपका 1 2 3 4 5 एंड 6 साइड हो गया। इसको बनाएंगे कैसे, ये 1 निकल गया बाहर 1, ये 2, ये क्या हो गया आपका, ये आपका 3 बराबर, ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया आपका 5, ये क्या हो गया आपका 6। समझाइए। अभी देखिए इसका अंदर का एंगल देखो यहाँ पे, ये आपका इंटीरियर एंगल हो गया, ये क्या हो गया एक्सटीरियर एंगल। दोनों को मिला के आपका क्या बनेगा, ये आपका एक लीनियर पेयर बन गया। समझ में आइए। तो ये अंदर का जो एंगल्स है, ये वाला एंगल्स कितना आ रहा है, ये 120 डिग्री आया। कितना आया 120 डिग्री आया। बाहर का एंगल्स कितना है जो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, बाहर का एंगल्स कितना है 60 डिग्री आया। और दोनों को मिला के क्या होता है 180 डिग्री। ध्यान से देखेंगे तो 120 और 60 कितना हो गया 180 डिग्री। डेट इसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गया। समझ में आया इतना। अभी देखिए यहाँ पे क्या चेंज करना है आपको, रेडियन के अंदर चेंज क्या करना, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा पॉइंट चेंज करना है। थोड़ा सा पॉइंट क्या चेंज करना वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या चेंज करना क्या है आपको, यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट चेंज करना, थोड़ा ध्यान दे दो। वो क्या चेंज करना है यहाँ पे, क्या करना आपको एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स क्या है आपका, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल जो आपका था कितना था 60 मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइड बाय 180 करना है बस। 0 0 कैंसिल, 6 1 6 6 3 18, मतलब पाई डिवाइडेड बाय 3 रेडियन। ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। समझ में आइए। दूसरा देखो इंटीरियर एंगल्स क्या होगा रेडियन के अंदर, ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो गया इंटीरियर एंगल कितना है 120 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180। 0 0 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, कितना आ जाएगा ये 2 पाई डिवाइडेड बाय 3 रेडियन। ये किसका हो गया इंटीरियर एंगल्स ऑफ ईच हेक्सागोन। मतलब हेक्सागोन का ईच इंटीरियर एंगल्स इन रेडियन के फॉर्म में क्या आ जाएगा 2 पाई बाय 3। देखो कैसे हुआ 0 0 कैंसिल हुआ, 6 2 जा 12 6 3 जा 18, या फिर वैसा नहीं करना तो 3 से कर लो, 3 4 जा 12 3 6 जा 18, फिर वो आप 2 से कैंसिल करेंगे तो वही बात पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरह से हमारा रेगुलर जो आपका हेक्सागोन है ये आपका हमारा डिग्री के अंदर हो गया या हमारा रेडियन के अंदर हो गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो गया। अभी थर्ड क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का, क्योंकि वो पॉइंट के अंदर आता है और पॉइंट के अंदर आपको डिग्री टू रेडियन किस तरह से कन्वर्ट करना है वो हम लोग देखते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के थर्ड की तरफ फॉरवर्ड कर सकें। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 तक का कंप्लीट हो गया हेक्सागोन तक का। सेप्टागोन करना कैसा है, नंबर ऑफ साइड सेप्टागोन मतलब कितना हो गया 7 हो गया। सबसे पहले ये कंफर्म हो गया। द सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स आर 360 डिग्री, ये भी कंफर्म हो गया। ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ सेप्टागोन, यहाँ पे सेप्टागोन लिख लो ताकि पता चले भाई कौन से हम लोग यहाँ पे एंगल्स का निकाल रहे, कौन से यहाँ पे हेक्सागोन निकाल रहे, पेंटागोन निकाल रहे, सेप्टागोन निकाल रहे, किसका निकाल रहे वो हमको पता चल जाए। ठीक है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स यहाँ पे करूंगा तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या करूंगा 7 करूंगा। ध्यान से देखिए अभी 360 डिवाइड बाय 7 कर रहा हूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 7 1 जा 7 7 5 जा कितना हो गया 35, 1 और 0 बचा मतलब 10 हो गया। तो 7 1 जा 7 और 10 बचा तो आपका कितना बचा 3 बचा। ध्यान से देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे कितना बचा पॉइंट लगाऊंगा 3 बचा तो 0, 7 4 जा 28, उसके बाद क्या हो गया 2 बचा, 2 और 0 लगाऊंगा तो 7 2 जा 14 हो जाएगा। करेंगे कैसे इसको, कैसा किया देखो यहाँ पे इसको हम लोग ने किया कैसे एक्चुअली में, ये ऐसा था 360 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है। अभी आप 10 से 11th में गए तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये आपका 12th में और ये कॉमन हो गया कि किस तरह से करना है। ठीक है। फिर भी देख लेते 7 5 जा 35 कर लिए। ओके 6 में से 5 गया 1, 3 में से 3 गया 0, मतलब ये कैंसिल आउट हो गया, ये 0 बचा। 7 1 जा 7 हो गया, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे कट आउट हो गया क्योंकि कुछ भी नहीं बचा। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, जैसे 0 लगाऊंगा यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। 7 4 जा क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। कितना बचा 2 बचा, ये क्या हो जाए 2 में से 2 गया 0 हो गया, यहाँ पे कितना बचा फिर 0 लगा दिया तो 7 2 जा क्या हो गया 14 हो गया। कितना बचा यहाँ पे 6। अब पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट तक का लेके जाएंगे तो कंप्लीट है। फिलहाल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा वर्ग के अंदर आपको पॉइंट के बाद 3 to 4 डिजिट तक का भी लेके जाना पड़ता है। मतलब यहाँ पे कितना आ गया आपका 51.42 डिग्री। तो आपका ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ सेप्टागोन का कितना आ गया, ईच एक्सटीरियर एंगल आपका कितना आ गया 51.42 डिग्री। समझ में आया 51.42 डिग्री। अब यही चीज़ आपको 51.42 डिग्री आपको माइनस करना है।
किसके अंदर? इंटीरियर एंगल्स के अंदर। एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स आर लीनियर पेयर, यहाँ पे भी सेम लिखना है। द ईच इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर सेप्टागन इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 51.42। अब इसको माइनस कर लेते, 180 ये कितना है 51.42, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 0 0, यहाँ पे देखो यहाँ पे कैरी करेंगे 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 9 रिमेनिंग, 9 में से 4 गया कितना बचा 5, बरोबर। यहाँ पे कितना बचा आपका 9, 9 में से 1 गया कितना हो गया 8 बचा, और यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 5 गया कितना बचा आपका 2 बचा, 7 में से 5 गया, हाँ 2 बचा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, मतलब कितना आ गया आपका यहाँ पे 128, यहाँ पे कितना बचा 128.58 डिग्री, कितना आ गया इंटीरियर एंगल्स का आपका आ गया 128.58 डिग्री। अब इसका यहाँ पे आपका रेडियन निकालना सबसे बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि पॉइंट के अंदर है, और पॉइंट के अंदर आपको पता होगा जब भी हम लोग रेडियन में निकालते तो वहाँ पे मिनट्स और सेकंड का कन्वर्जन करते, लेकिन विदाउट मिनट और सेकंड का किस तरह से करना है वो भी हमको पता हो सके, ठीक है। यहाँ पे करना क्या आपको, देखो द एक्सटीरियर एंगल्स इन रेडियन, रेडियन के अंदर करना है, तो एक्सटीरियर एंगल ढूंढो कौन सा है, ये है, बरोबर। अब ये किसकी वजह से आया, 360 डिवाइड बाय 7 की वजह से, ध्यान से देखो, तो मैं 51.42 ना लिखते हुए 360 डिवाइड बाय 7 लिखूँ तो चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा, क्योंकि 360 डिवाइड बाय 7 की वजह से 51.42 आया था, तो 51.42 ना लिखते हुए मैं क्या लिख सकता हूँ 360 डिवाइड बाय 7 चलेगा। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, पाई डिवाइडेड बाय 180 से करना है, समझाइए। 0 0 कैंसिल हो गया, 18 1 जा 18, 18 2 जा क्या हो गया 36, ये कितना बन गया आपका 2 पाई डिवाइडेड बाय 7 रेडियन। ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया, किसका, सेप्टागन का, किसके अंदर, रेडियन के अंदर, समझ में आइए। इंटीरियर एंगल्स इन रेडियन के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगा, ये भी एक चैलेंजिंग है। अब इंटीरियर एंगल के लिए क्या करना है आपको, ये करना है, लेकिन ये किसकी वजह से आया, ये जो आया इसकी वजह से आया, लेकिन ये पॉइंट किसकी वजह से आया, ये पॉइंट आया इसकी वजह से। अब देखो यहाँ पे दो चीजें कर सकते हैं, यहाँ पे दो चीजें क्या कर सकते हैं, 180 डिग्री माइनस ये कौन सा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 360 डिवाइड बाय 7 भी लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, देखिए 51.42 किसकी वजह से आया था, 360 डिवाइड बाय 7, तो ये लिखो या फिर ये लिखो, बोथ आर सेम, बरोबर। अब इसका अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो कितना आ जाएगा 7 0 0, 7 8 जा कितना हो गया 56, और यहाँ पे कितना बचा 5 बचा, 7 1 जा 7, और 5 कितना होता है 12, माइनस 360 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 7 इज इक्वल टू 1260 में से 360 जाएगा कितना बचेगा 900 डिवाइड बाय 7 बचेगा, समझा इतना। तो आप 900 डिवाइड बाय जब 7 करोगे तो 128.58 ही आएगा। नहीं समझ में आ रहा, देखो कैसा हो रहा है ये, 900 डिवाइड बाय 7 अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे देखो 7 1 जा 7, 2 बचा 0, कितना हो गया 7 2 जा 14, कितना बचा 6 बचा, ये 0 भी बचा, बरोबर। 7 8 जा 56, कितना हो गया ये 4 बचा, बरोबर। अब पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ पे 0 बढ़ गया, बरोबर। तो 7 5 जा कितना हो गया 35, यहाँ पे क्या बचा 5 बचा, 0 लगाया, अब 5 और 0 लगाया तो कितना हो गया 7 7 जा 49, 7 7 जा कितना हो गया 49। अब यहाँ पे देखो कितना आपका 128.57, 128.58 यहाँ पे आया 128.57, तो 575 अप्रोक्सीमेटली सेम है, ठीक है। 0.57 और 5 ऑलमोस्ट सेम, पॉइंट के बाद आपका सेकेंड डिजिट तक का आपका सेम आंसर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेशन सेम हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे नो चैलेंजिंग, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या हो गया 0.57 है, बरोबर, मतलब ये आपका एक्यूरेट आंसर है ऑलमोस्ट दिस आंसर की, ठीक है। डिजिट से पहले आपका पॉइंट से डेसिमल से पहले का एकदम एग्जैक्ट आना चाहिए, आपको पॉइंट में भी गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन पॉइंट के बाद अगर थोड़ा बहुत चलता है, पॉइंट के बाद पहले डिजिट सेम होना चाहिए, सेकंड डिजिट से अगर पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत वेरिएशन है तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन पॉइंट से पहले। लेकिन इंजीनियरिंग और डिप्लोमा के अंदर नहीं होता है, वहाँ पे वेरिएशन आपको कैलकुलेटर से इशू किया जाता है, कैलकुलेटर से क्वेश्चन आपके ईजी वे में सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 128.58 को मैं क्या लिख सकता हूँ 900 डिवाइड बाय 7 भी लिख सकता हूँ। अब 900 डिवाइड बाय 7 यहाँ पे लिखा मैं, तो इसका मतलब ये क्या कर सकता हूँ, इसको मैं रेडियन के अंदर भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये कैसे होगा, ये 0 कैंसिल, बचा क्या 90, 18 1 जा 18, 18 5 जा क्या होता है 90 होता है, 18 5 90 पढ़ते हैं ना हम लोग। अभी क्या हो गया आपका 5 पाई डिवाइडेड बाय 7 रेडियन, समझ में आया। तो यहाँ से हमारा इसका जो इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेप्टागन का था रेडियन के अंदर क्या मिल गया 5 पाई डिवाइड बाय 7। इसके अंदर करते तो आपको मिनट्स के अंदर जाना पड़ता, सेकंड के अंदर जाना पड़ता, क्योंकि जब तक आप प्योर डिग्री नहीं लाएंगे, प्योर डिग्री जब तक आप नहीं लाते आप रेडियन के अंदर कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, समझ में आया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन थोड़ा चैलेंजिंग था। क्वेश्चन नंबर 8 ऑक्टागन भी सेम है,
सेम आपको पॉइंट के अंदर आएगा और वो पॉइंट के अंदर आपको कैसे करना है सेम इसी मेथड से करते हुए जाना है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 जब आपका 13 के अंदर जो दिया हुआ है ऑक्टागोन, इसका एज अ होमवर्क समझो, नहीं हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों ये मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? क्योंकि जब हम लोग एक कोई घड़ी देखते हैं तो वो घड़ी के अंदर जो हमारा हैंड है वहाँ पे हमारा जो हैंड लीवर है, मतलब हैंड लीवर कौन सा, हमारा जो हावर्स हैंड लीवर है, मतलब जो घंटे की सुई है और जो मिनट्स की सुई है, वो जो बीच में जब ट्रैवल करते तो कितना एंगल्स बनता है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। अगर वो थोड़ा डेली लाइफ के प्रैक्टिकल को लेकर पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि भाई हावर्स हैंड और मिनट हैंड के बीच में किस तरह से एंगल का ट्रैवल्स होता है, तो वो हम लोग आसानी से देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अब यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब यहाँ पे मैं आ गया हूँ आपके रेगुलर्स आपके लेक्चर्स लेने के लिए, ठीक है। थैंक यू।